बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पल्स ट्रेवलिंग इन अ टॉट स्ट्रिंग इज एक्स गिवन टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड म्यू इज इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर फिल द वैल्यू ऑफ 20x। सो बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पल्स हमें यहाँ पे दे रखी है x, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 20x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया एक पल्स है जो कि यहाँ पे ट्रेवल कर रही है एक टॉट स्ट्रिंग में, ठीक है। सो इसके लिए यदि मैं यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, यदि मैं यहाँ पे स्लोप मान लेता हूँ m1, यहाँ पे स्लोप है m2। यदि मैं यहाँ पे किसी टाइम t पर y लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो x है उसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास 0 से 0.1 मीटर के बीच में, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब यदि मैं यहाँ पे किसी टाइम t पर y की वैल्यू लिखना चाहूँ फॉर दिस m2 स्लोप, सो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ m2x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। सो यहाँ पे जो x है उसकी रेंज हो जाएगी 0.1 से लेकर के 0.15 मीटर तक, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख सकते हैं और टोटल 15 सेंटीमीटर है, इसको 0.15 मीटर यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ पे m1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y बाय x हो जाएगी, y हमारे पास है 1 मिलीमीटर, सो 10⁻³ डिवाइड बाय x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻², ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ पे m2 निकालना है तो m2 की वैल्यू भी y/x हो जाएगी, y है 10⁻⁻3। अब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। तो हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई है। अब यदि मुझे यहाँ पे dm मास के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, सो dk मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dk इज इक्वल टू हाफ dm इंटू vp² इज इक्वल टू हाफ, जो dm है उसको मैं म्यू इंटू dx लिख सकता हूँ, जो vp है उसको लिखा जा सकता है माइनस v ओमेगा डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स लिखते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके लिए जो डेल वाई बाय डेल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 आ जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन जो 2 है उसके लिए यदि मैं डेल वाई बाय डेल एक्स यहाँ पे निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m2 के यहाँ पे आ जाएगी बराबर, ठीक है। चलिए अब अपन को इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है टोटल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। सो यहाँ पे मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर डी के इज इक्वल टू हाफ म्यू वी ओमेगा, तो बाहर आ जाएगा वी ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, सो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सो वी कैन राइट m1² इंटीग्रेशन dx अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेंज आ जाएगी यहाँ पे m1 के लिए 0.0 से 0.1 तक प्लस m2² रेंज आ जाएगी 0.1 से 0.15 तक इंटू dx, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी का इंटीग्रेशन तो k हो जाएगा हाफ म्यू। अब जो v ओमेगा होता है वो होता है √t/μ, सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं t/μ का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर हमारे पास आ जाएगा m1², dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा, प्लस m2², dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.05, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया हाफ म्यू इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा t/μ, ब्रैकेट ओवर m1 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। m1 का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 0.1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.05, ठीक है। सो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू हमें 10 दी हुई है तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 0.15 मिली जूल। हमें यहाँ पे 20x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यदि इसकी वैल्यू हमें x दी हुई है, सो यदि मैं 20x निकालना चाहूँ तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 0.15 विच इज़ इक्वल टू 3 मिली जूल, ठीक है। यानी कि जो आंसर है 20x का वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो आंसर इज़ 3। थैंक यू।